हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन विंग एंड उनके साथ बहुत सारे सीनियर कल्टीवेटर्स लाइक जियांग चैंग, जिन जिशवान, ये सारे लोग एक नाइट हंट में गए थे। वो लोग एक अजीब क्रिएचर को पकड़ने के लिए गए थे जो शाई टाउन में तबाही मचा रहा था। बट नाइट हंट के दौरान लंजन विंग बाकी लोगों से अलग हो गए। वो लोग वेस्ट की तरफ चले गए एंड तभी वो लोग एक डार्क केव में फंस गए थे जहाँ पर वो क्रिएचर ही उनको लेकर आया था। एंड देन उस डार्क केव में एक ब्लास्ट हुआ एंड वो दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब वो केव और भी ज़्यादा डार्क था। एंड जब विंग ने तलिस्मान एक्टिवेट किया केव के अंदर रोशनी लाने के लिए, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन दोनों का सोल स्विच हो चुका है। लंजा विंग के बॉडी में था, लंजा का सोल विंग के बॉडी में था एंड विंग का सोल लंजा के बॉडी में था। एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग के बॉडी में गोल्डन कोर नहीं है। एंड देन कुछ टाइम बाद केव के बाहर बहुत दूर आने के बाद विंग ने लंजा को कन्फेस किया कि उसने अपना गोल्डन कोर जियांग चैंग को दे दिया है। देन वो लोग गुस्सू में आए जहाँ पर लंजा विंग के बॉडी को ट्रीट करने लगा मेडिकल हॉल में। एंड वहाँ पर यानली आई थी एंड विंग ने पूरी कोशिश की लंजे की तरह बिहेव करने का एंड लंजे ने पूरी कोशिश की विंग की तरह बिहेव करने का। हालांकि यानली थोड़ा बहुत कंफ्यूज थी पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब लगभग 1 घंटा हो चुका था एंड विंग सो रहा था जिंगशी के अंदर बैठे बैठे। तभी किसी ने रूडली उसके नीज पे जोर से किक किया जिसकी वजह से विंग का नींद टूट गया। उसने नींद टूटने की वजह से एक आवाज़ किया तो लंजे ने ऑर्डर करते हुए कहा, सीधे बैठे रहो। ये सुन के विंग ने अपने आंखें ओपन किया। उसने देखा कि उसके सामने उसका ही फेस है जो कि एंग्री फेस है। वो पहली बार अपने एंग्री फेस को ऐसे देख रहा था। ऑफ कोर्स लंजा गुस्सा है। लंजा ने कहा, अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो? विंग ने कहा, ऐसे मतलब कैसे? ये बोल के विंग ने अपनी तरफ देखा, लंजा के बॉडी की तरफ। उसने देखा कि उसके कपड़े बिल्कुल मेसी हो गए हैं एंड वो ऐसे पैरों को फैला कर बैठा हुआ था। उसका एक हाथ उसके एक नी में था एंड दूसरा हाथ उसके हेठ में, जिसके ऊपर प्रेशर देके वो इतने टाइम से सो रहा था। एंड ऑफ कोर्स ये लंजा का बिहेवियर नहीं है। अगर किसी ने विंग को ऐसे देख लिया तो उन्हें बिलीव नहीं होगा कि वो लांग वांगजी है, उनका हैंग वांगजुन है। लंजा ने कहा, तुम्हें एटलीस्ट दिन में 3 बार मेडिटेट करना होगा मेरे कोर के यंग एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मेरा बॉडी। विंग ने कहा, तुम्हारा बॉडी। ये बोल के विंग इंटरेस्टिंगली अपने हाथों को लंजे के बॉडी में फैराने लगा, खुद के बॉडी में। वो अपने हाथों को अपने नेक में, अपने जॉ लाइन पे, अपने हिप्स में फैरा रहा था। उसने कहा, मुझे कहना ही होगा हैंग वांगजुन कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। कोई गेस भी नहीं कर सकता कि इतने सारे कपड़ों के लेयर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मस्क्यूलिन बॉडी है। ये बोलते हुए विंग अपने हाथों को अपनी बॉडी में फैराने लगा। ये देख के लंजन ने गुस्से में कहा, अभी इसी वक्त रुक जाओ। ये देख के विंग जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये बोल के विंग खड़ा हुआ। विंग ने कहा, बट कॉम्प्लीमेंट लेना सीखो, ओके? तुम्हें इसमें अशम्ड होने की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो। तभी लंजन ने कहा, बहुत हुआ। ये बोल के लंजन ने विंग की तरफ टर्न किया। विंग ने पहली बार अपने फेस को ऐसे ब्लश करते हुए देख रहा था, क्योंकि लंजा ब्लश कर रहा था। लंजा के ईयर्स रेड हो गए थे, उसके फेस, उसके जॉ बिल्कुल टाइट हो गया था। विंग ने आज से पहले अपना ये रूप कहीं भी नहीं देखा था, तो विंग और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। लंजा ने कहा, वैसे भी बहुत सारे अनफॉर्चुनेट हो चुका है, हमें पता नहीं कि हम ये सब कैसे ठीक। तभी विंग ने टिस करते हुए कहा, क्या तुम थोड़ा बहुत क्यूरियस नहीं हो? ये बोल के विंग लंजा के थोड़ा क्लोज आया। लंजा ने एक स्टेप पीछे ले लिया। विंग ने कहा, हमें रोज़ रोज़ तो ऐसा मौका नहीं मिलता ना कि हम किसी और के बॉडी में घुस जाए, तो ऐसे क्यूरियस होना एंड क्वेश्चंस रहना आम बात है, इट्स नॉर्मल। लास्ट लाइन कहने के बाद विंग कुछ ऐसा इमेजिन करने लगा जो उसने इमेजिन करने के बारे में सोचा भी नहीं था। वो इमेजिन कर रहा था कि अब जब लंजा उसके बॉडी में है, वो इमेजिन कर रहा था कि लंजा उसके बॉडी को टच कर रहा है, अपने हाथों को विंग की बॉडी में फहरा रहा है,
उसे अनड्रेस कर रहा है एंड अपने आप को मिरर में देख रहा है। ये सब इमेजिन करते हुए विंग का माउथ बिल्कुल सूख गया था। उसे सडनली बहुत ही हॉट फील होने लगा। इस तरफ लंजा जो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो चुका था, उसने अपने हाथों को इतनी टाइटली जकड़ रखा था कि उसका हाथ भी वाइट हो चुका था। उसने गुस्से में कहा नहीं, एंड लंजा ने बस इतना ही कहा। तो विंग ने कहा ओके ओके। ये बोल के विंग ने अपने दोनों हाथों को सरेंडर करने की तरह ऊपर किया। विंग ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छा बिहेव करूँगा। लंजा, आई स्वेयर मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूँगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। एंड शायद विंग के बातों में कुछ तो बात था जो लंजा विंग की बातें सुनकर रिलैक्स्ड हो गया, बट कम्प्लीटली नहीं। एंड ऑफकोर्स ये विविशियन है, वो थोड़ी चुप रहा था। तो उसने कहा बट मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारा बहुत अच्छा बॉडी है। ये सुनते ही लंजा ने गुस्से में कहा तुम, बट विंग ने लंजा को आगे कहने ही नहीं दिया। वो लंजा के करीब गया। उसने कहा रुको 1 मिनट। उसने लंजा के शोल्डर को पकड़ा एंड अपनी तरफ कम्प्लीटली टर्न किया। विंग ने कहा मैंने अपने फेस को इतने करीब से आज से पहले कहीं भी नहीं देखा है। जैसे ही लंजा पीछे हटने के बारे में सोच रहा था, विंग ने लंजा के जॉ को अपने हाथों से टाइटली पकड़ लिया ताकि लंजा पीछे ना जा पाए, एंड वो अपने फेस को ध्यान से देखने लगा। विंग अभी लंजा के बॉडी में था, तो लंजा के अंदर पावर ज़्यादा है, तो लंजा को विंग के बॉडी को हैंडल करना उसके लिए ज़्यादा आसान हो रहा था, थैंक्स टू लंजा का फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ऑफ कोर्स हाइट। विंग ने अपने फेस को ध्यान से देखा और कहा वो अपने फेस को एग्जामिन कर रहा था। इस तरफ लंजा बिल्कुल फ्रीज होकर खड़ा था। विंग ने अपने फेस को ध्यान से देखा और कहा मैं जितना सोचता हूँ मैं उससे कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, बट आई डोंट थिंक कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि लोग इतनी जल्दी ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं। एटलीस्ट हैंगवांग जुन के सामने तो मैं उतना हैंडसम हूँ भी नहीं। इसके आगे वो दोनों और कुछ कह पाते तभी किसी तीसरी वॉइस ने कहा हे। ये वॉइस बहुत ही हार्श एंड फैमिलियर था, एंड ये वॉइस सुनते ही वो दोनों बिल्कुल स्टिल हो गए। वो वॉइस था जियांग चैंग का। जियांग चैंग ने कहा लांग वांग जी तुम ये कर क्या रहे हो। जियांग चैंग को नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो लांग वांग जी नहीं, लांग वांग जी के बॉडी में उसका भाई विवुशियन है। एंड ऑफकोर्स सिर्फ विवुशियन ऐसे सेमलेस हरकतें कर सकता है। वो लंजा के अपने बॉडी के बहुत ही क्लोज था, तो जियांग चैंग को लग रहा था कि लांग वांग जी विंग के साथ कुछ कर रहा है। जैसे उन दोनों को रियलाइज हुआ, वो दोनों झट से अलग हो गए। उन लोगों ने जियांग चैंग की तरफ टर्न किया। विंग ने जल्दी में कहा जियांग चैंग जियांग जोंगजो। ये बोलकर विंग ने इमीडिएटली सैल्यूट किया। वो भूल ही चुका था कि वो लंजा के बॉडी में है, उसे शांत रहना है। वो ये सब बहुत ही क्लमजीली कर रहा था, बट जियांग चैंग ने उतना ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान किसी और चीज़ में था। उसने डिमांड करते हुए पूछा तुम ये कर कह रहे थे। ये बोल के जियांग चैंग ने लंजा के बॉडी में विंग को एक हार्श लुक दिया। देन जियांग चैंग ने विंग के बॉडी में लंजा की तरफ देखा और कहा विवुशियन क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है। एंड लंजा ने ऑनेस्टली कह दिया हाँ। तभी विंग ने एक ऑफेंडेड आवाज़ किया, तो लंजा ने कहा नहीं हम बस बात कर रहे थे। ये सुन के जियांग चैंग ने कहा तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो गए थे। ये बोल के जियांग चैंग ने लंजा की तरफ बहुत ही सस्पिशियस नजरों से देखा। देन जियांग चैंग ने लंजा के तरफ देखा, विंग की तरफ। उसने कहा हैंगवांग जुन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम गुस्सू के प्रीशियस जेड हो या नहीं, बट अगर तुमने मेरे भाई के साथ कुछ किया तो मैं अब विंग से रहा नहीं गया। उसने कहा बहुत हुआ जियांग चैंग, जब तुम थ्रेट देते हो ना तब तुम सड़े हुए ग्रेप्स की तरह दिखते हो। ये बोलते टाइम शायद विंग भूल गया था कि वो लंजा के बॉडी में है। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो खुद में है। एंड ये सुनते ही लंजा ने एक गुस्से वाला साउंड किया। इस तरफ जियांग चैंग जो बिल्कुल शॉक में था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि हैंगवांग जुन ऐसे बात कर रहा है। जियांग चैंग ने कहा क्या तुमने भी मुझे क्या कहा। जियांग चैंग बहुत गुस्सा हो गया एंड उसके फिंगर में जीडियन भी एक्टिवेट हो गया। जियांग चैंग ने कहा लांग वांग जी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरफ लंजा ने विंग से कहा विंग। ये सुनते ही जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा, विंग के बॉडी की तरफ जहाँ पर लंजा है। उसने इतनी जल्दी से देखा कि विंग को लगा कि जियांग चैंग का गर्दन ही टूट गया होगा, क्योंकि हैंगवांग जुन विंग की तरह बात कर रहा था एंड विवुशियन
हैंगवांग जुन की तरह। जियांग चंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, ये सब हो क्या रहा है? एंड विंग समझ गया कि अगर उसने जियांग चंग को अभी कभी सब कुछ सच नहीं बताया तो जियांग चंग इतना हंगामा करेगा कि सबको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड ये सोचते ही विंग ने जियांग चंग को बुलाया। एंड उसी वक्त लंजा ने भी जियांग चंग को कहा, जियांग वाइनिन, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। ये बात उन दोनों ने सेम टाइम में कहा। इस तरह वुई वुशियान, आई मीन फिजिकल वुई वुशियान जिसके अंदर लंजा है, जो जियांग चंग को जियांग वाइनिन बुला रहा था, एंड फिजिकल लांग वांगजी जिसके अंदर विंग है, वो जियांग चंग को जियांग चंग बुला रहा था। तो जियांग चंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस कंफ्यूज्ड होकर उन दोनों को देख रहा था एंड वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। तभी जियांग चंग ने वुई वुशियान से कहा, मुझे तुम जियांग चंग मत बुलाओ। लांग वांगजी, तुम्हारा सारा मैनर्स कहाँ पर गया? अब विंग से रहा नहीं गया। उसने कहा, तुम्हारा मैनर्स कहाँ पर है? जियांग चंग, आई मीन जियांग वाइनिन, अपने जीडियन को कंट्रोल करो एंड हमें सब कुछ एक्सप्लेन करने दो प्लीज। जियांग चंग ने कुछ टाइम के लिए हेजिटेट फील किया, बट कुछ टाइम बाद वो मान गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसने जीडियन को कंट्रोल किया और कहा, बोलो अब। विंग ने कहा, तो नाइट हंट में। ये सुनते ही जियांग चंग ने विंग की तरफ देखा क्योंकि जियांग चंग पहली बार लांग वांग जी को इतना इनफॉर्मली बातें करते हुए देख रहा था। बट एनीवेज, विंग ने कहा, तो वहाँ पर कुछ हुआ। आई मीन हम सब लोग एक साथ निकले थे नाइट हंट के लिए। देन एनी हाउ मैं एंड लंजा सेपरेट हो गए थे। ये सुन के जियांग चंग ने लांग वांग जी को, आई मीन विंग को, एक हार्श लुक दिया। ये देख के विंग ने कहा, मुझे ऐसे लुक मत दो, हमें कैसे पता होगा कि हम ऐसे अलग हो जाएंगे। एनीवेज, अलग होने के बाद हम उस क्रिएचर के पीछे करने लगे एंड हम लोग एक केव के अंदर फंस गए जहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ। हम बेहोश हो गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। एंड देन जब हमें होश आया तब वो क्रिएचर वहाँ से भाग चुका था, बट वो केव एक्सट्रीमली डार्क था। एंड विंग लिटरली पूरा स्टोरी बोल रहा था। तो इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में बोलने के लिए लंजा ने कहा, मैं विंग के बॉडी में हूँ एंड विंग मेरे बॉडी में, क्योंकि लंजा को लगा विंग के होल स्टोरी से ज़्यादा यही सफिशिएंट होगा। ये सुन के कुछ टाइम के लिए जियांग चंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। देन जियांग चंग ने लांग वांग जी के बॉडी की तरफ, आई मीन विंग की तरफ देखा। अब उसे पता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो लांग वांग जी नहीं, वुई वुशियान है जो लांग वांग जी के बॉडी में है। ये देख के जियांग चंग ने कहा, तुम ये डिजर्व करते हो। ये सुन के विंग ने कहा, हे वेल, आई मीन मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि देखो मैं कितना क्यूट हूँ, है ना? ये बोल के वो खुद की गालों को पिंच करने लगा, आई मीन लंजा के गालों को। वो अपने गालों को पिंच कर रहा था एंड विंक कर रहा था। इस तरफ रियल लांग वांग जी जो एम्बेरसमेंट से रेड हो रहा था। ये देख के जियांग चंग ने गुस्से में कहा, सिर्फ तुम ही ऐसे बिहेव कर सकते हो जबकि तुम हैंगवांग जुन के बॉडी के अंदर हो। कितना शेमलेस हो तुम। एनीवेज, ये सब बहुत बुरा है, आई मीन बहुत बुरा। तुम लोग रियलाइज कर रहे हो ना कि कॉन्फ्रेंस 3 दिन बाद है। इन 3 दिनों में सारे सेक लीडर्स यहाँ पर गैदर हो जाएंगे। अगर तुम लोग उनके सामने ऐसे गए तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड वुई वुशियान, ये गुसु लान सेक तुम्हें इमीडिएटली मर्डर कर देगा अगर तुमने हैंगवांग जुन के बॉडी के अंदर रहते हुए कोई डेमोनिक ट्रिक्स किया तो। ये सुन के विंग ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, हे, बट विंग कहीं ना कहीं समझ रहा था कि जियांग चंग सही कह रहा है। वो लांग वांग जी के बॉडी के अंदर रहते हुए कोई भी डेमोनिक ट्रिक्स नहीं कर सकता। उसे लांग वांग जी के बॉडी को रिस्पेक्ट करना होगा। बट विंग को ऐसे ब्लेम होते हुए देखकर लंजा ने कहा, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। ये सुन के विंग को रिलीफ फील हुआ। लंजा ने कहा, ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, मैं लाइब्रेरी में इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। ये सुन के विंग ने ग्रोन किया एंड वो अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करने लगा। लंजा का बॉडी बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड बिग है, तो विंग को अभी तक इसका हैबिट नहीं हुआ है। एंड दूसरी तरफ लंजा के बॉडी में एक बहुत ही एक्टिवेटेड पावरफुल गोल्डन कोर है जो एक टाइम में विंग के बारे में भी हुआ करता था, बट बहुत टाइम हो गया है वो गोल्डन कोर के बिना जी रहा था, तो उसके लिए ये सब थोड़ा बहुत मुश्किल था। विंग ने कहा, तुम जाओ उस बोरिंग लाइब्रेरी में, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोल्ड स्प्रिंग चला जाऊँ। तभी लंजा ने डीप वॉइस में कहा, नहीं,
क्योंकि लंजा को विंग का इरादा पता था। विंग ने कहा, क्यों? देखो, मैं इनअप्रोप्रिएट होने की कोशिश नहीं कर रहा। तुमने ही मुझे कहा कि मुझे मेडिटेट करना चाहिए, एंड तुम सही कह रहे हो। एंड मेरे ख्याल से कोल्ड स्प्रिंग मेडिटेट करने के लिए बेस्ट प्लेस है। लंजा ने फिर से कहा, नहीं। ये सुनकर विंग ने पाउट किया तो जियांग चेन ने विंग से कहा, क्या तुम एटलीस्ट 2 सेकंड के लिए अपने आप को अनड्रेस करने के बारे में सोचना बंद कर सकते हो? तुम सच में एक एम्बैरेसमेंट हो। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं सोच रहा था। ये बोल के विंग चुप हो गया। वो सोच रहा था कि क्या वो यही सोच रहा था? अगर वो ये सोच भी नहीं रहा था, देन अब वो ऐसा ही सोच रहा है लंजा को अनड्रेस करने के बारे में। एंड जैसे ही विंग ने ये सोचा, विंग का ईयर्स बिल्कुल पिंक हो गए। उसे बहुत ही हॉट फील हो रहा था। विंग ये देख के शॉक्ड हो गया था। सच में विंग कुछ ज़्यादा ही शेमलेस है, बट इतना भी शेमलेस नहीं कि उसके दिमाग में ये बात आया होगा। लंजा ने और टाइम वेस्ट नहीं किया, वो वहाँ से निकल गया, वो भी गुस्से में चलते हुए। ये देख के विंग ने उसे बुलाया, हे लंजा, बट लंजा को रिप्लाई नहीं दिया। लंजा वहाँ से चला गया। ये देख के विंग को डिसअपॉइंटेड फील हुआ। एंड तभी जियांग चेन ने विंग को अपने एल्बो से मारा तो विंग ने एक पेनफुल आवाज किया। विंग ने कहा, क्या? जियांग चेन ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? ये सिचुएशन ऑलरेडी ह्यूमिलेटिंग है एंड तुम उसे अभी टॉर्चर कर रहे हो। विंग ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, मैं उसे टॉर्चर नहीं कर रहा। जियांग चेन ने कहा, इमेजिन करो तुम किसी ऐसे इंसान के बॉडी में स्टक हो गए हो जिसे तुम सबसे ज़्यादा हेट करते हो। ऑफ कोर्स वो तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पा रहा, वो तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं करता, एंड अब वो तुम्हारे बॉडी में ट्रैप हो चुका है एंड तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, वो भी उसके बॉडी में। ये सुन के पहले विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा जहाँ से लंजा गया था। उसे अंदर अंदर थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था ये सारे बात सुन के। वो जानता है कि वो इरिटेटिंग है, बट क्या लंजा सच में उससे इतना हेट करता है? इतने टाइम बाद भी, इतने सब कुछ के बाद भी। विंग ये सोच ही रहा था, तभी जियांग चेन ने कहा, अब तुम अपने जायंट क्रश लागवांग जी को लेकर एक फूल की तरह बिहेव कर रहे हो। ये सुनते ही विंग ने जियांग चेन की तरफ देखा। जियांग चेन ने कहा, थोड़ा बहुत तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, अपने लिए ना सही मेरे लिए तो कर सकते हो ना। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम ये बोल के पहले विंग चुप हो गया। वो सोच रहा था कि जियांग चेन ने अभी भी क्या कहा, जायंट क्रश? विंग ये सोच रहा था एंड जियांग चेन उसे ही देख रहा था एंड शायद जियांग चेन उसके मन की बातों को पढ़ लिया था। विंग ने कहा, जियांग चेन, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जियांग चेन ने आई रोल किया और कहा, क्रश, इन्फैचुएशन या फिर व्हाटएवर। जब तक ये सब ठीक ना हो जाए उसे एटलीस्ट थोड़ा बहुत अकेला छोड़ दो। विंग ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं उसे पसंद करता हूँ, वो फाइन है, बट एक क्रश? नहीं, वो बोरिंग है, स्टफी है एंड बहुत मीन है। जियांग चेन ने कहा, एंड तुम्हें मीन ही पसंद है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया, वो स्पीचलेस हो गया। जियांग चेन ने कहा, ट्रस्ट मी, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता और ना ही कुछ समझना चाहता हूँ, बट हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो हम भी उसके साथ लाइब्रेरी में जाते हैं एंड आंसर्स ढूंढते हैं। विंग ने कुछ कहा नहीं। वो दोनों अनकैरेक्टरिस्टिकली बिल्कुल साइलेंटली वहाँ से जा रहे थे। 9th हंट से लौटने के बाद विंग ने अभी तक अपने कपड़े नहीं चेंज किया था। वो ऐसे ही मडी ब्लडी कपड़ों में घूम रहा था। वो एंड जियांग चेन एक साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे एंड वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स थे वो लोग शॉक्ड होकर अपने हैंगवांगजुन को देख रहे थे। वो दोनों देख रहे थे कि लाइट बियरर हैंगवांगजुन एंड जीरियन ओनर संडू संगजो एक साथ वहाँ से जा रहे हैं। वो दोनों साइलेंटली चल रहे थे, बट विंग के दिमाग में जियांग चेन के बोले हुए बातें घूम रहा था। जियांग चेन ने इससे पहले और भी ज़्यादा हर्ष बातें किया है, बट आज उसने जो कुछ भी बोला है वो विंग के दिल पे जाकर लगा है। कहीं ना कहीं जियांग चेन सही है। विंग को तो ये एडमिट करना ही पड़ेगा कि जब वो शुरू में गुस्सू आया था तब वो लंजा से ऑब्सेस्ड था। हाँ, ये बात सच है, विंग एडमिट करता है, बट ये इसलिए था क्योंकि उसे एंटरटेन फील होता था। उसे लंजा को गुस्सा दिलाकर अच्छा लगता था। एंड धीरे धीरे जब टाइम बीतता चला गया
तब उसके लिए एंटरटेनमेंट एक फ़न की तरह बन गया, एक फ़न चैलेंज बन गया, या फिर प्रैक्टिकली कहा जाए तो एक फ्रस्ट्रेटिंग रिडल बन गया। वो कोशिश करता रहा ताकि लंजा उसे पसंद करे। वो लंजा को अपने फ्लर्टिंग से, अपनी बातों से ब्लश कराना चाहता था। वो चाहता था कि लंजा के गोल्डन आइज और भी ज़्यादा स्पार्क करे। एंड विंग एनोइंग है, ये सबको पता है। एंड इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं लंजा को छोड़कर जो जेन्युइनली विंग को डिसलाइक करता था, उसके एफर्ट्स को डिसलाइक करता था, सिवाय लांग वांगजी के। मैडम यू भी, बट वो काउंट नहीं होते। शुरू में ये सब विंग के लिए बहुत ही फनी था, बट पता नहीं कब धीरे धीरे ये सब विंग के लिए एक ऑब्सेशन बन चुका था। वो चाहता था कि लंजा हमेशा उसके ऊपर ध्यान दे, उस पर ही फोकस करे। वो लंजा के ब्यूटी को, उसके टैलेंट को एडमायर करने लगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लांग वांगजी है ही ऐसा। तो अगर उसके जगह कोई और होता शायद वो लोग भी सेम ही करते। बट जियांग चेंग सही कह रहा है, लांग वांगजी के लिए वी wuxian बहुत ही ज़्यादा हार्श, लाउड, क्रैश एंड ब्रश है। लांग वांगजी के लिए वो एक इनटॉलरेबल, इरिटेटिंग पर्सन है। लंजा को चिढ़ाकर विंग को तो मज़ा आता था, बट लंजा को कैसा फील होता था, उसे कितना एनोइंग फील होता होगा, कितना इरिटेटेड फील होता होगा। बट पता नहीं क्यों विंग सोच रहा था कि उसने कभी कभी लांग वांगजी को उसकी तरफ देखते हुए देखा है। जब शायद लंजा को ये लगा होगा कि विंग उसके ऊपर नोटिस नहीं कर रहा, तब विंग ने देखा है कि लांग वांगजी सिर्फ उसे ही देखता था, बार बार घुर घुर के उसके ऊपर ही अटेंशन पे करता था। बट शायद विंग गलत है। शायद विंग इसलिए ऐसा सोच रहा है क्योंकि वो चाहता है कि लंजा उसे पसंद करे। एंड ये सच है, वो चाहता है कि लंजा उसे पसंद करे। वो यही सोच रहा था। एंड तभी जियांग चेन ने जोर से कहा, वी wuxian, क्या तुम मेरे बात सुन भी रहे हो? एंड तब विंग अपने थॉट से बाहर आया। उसे रियलाइज हुआ कि वो लोग ऑलरेडी लाइब्रेरी के सामने आ चुके हैं एंड लाइब्रेरी के बाहर ही खड़े हैं। एंड जियांग चेन उसके ऊपर चिल्ला रहा है। विंग ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? जियांग चेन ने कहा, मैंने ये कहा कि अंदर जाने के बाद लांग वांगजी को अकेला छोड़ देना, उसे परेशान ना करना। ये सुन के विंग ने शाई किया एंड नोट किया। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो ऐसा ही करेगा, वो अच्छा बिहेव करेगा। एटलीस्ट वो इतना ट्राई कर ही सकता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का सेकेंड पार्ट, ज़रूर बताना। एंड गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये स्टोरी वी wuxian के सेकेंड लाइफ में शुरू हुआ है, आई मीन मोशन के बॉडी में आने के बाद, तो नहीं, अभी तक इस स्टोरी में विंग का डेथ नहीं हुआ है एंड इस स्टोरी में विंग का डेथ होगा भी नहीं। तो ये विंग के फर्स्ट बॉडी का ही स्टोरी है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए रिक्वेस्ट है, बाय।